रबर डैम और जिसका नामकरण हमसे पूछा गया, मैंने ही कहा कि इसका नामकरण होगा गया जी डैम। तो आज जो गया जी डैम का उद्घाटन हो रहा है, इस अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक कुमार जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री सरबजीत कुमार जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री और माननीय विधायक गया श्री प्रेम कुमार जी, गया के माननीय सांसद श्री विजय मांझी जी, टिकारी के माननीय विधायक श्री अनिल कुमार सिंह जी, बाराचट्टी के माननीय विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी, अतरी के माननीय विधायक श्री अजय कुमार जी, सिरघाटी के माननीय विधायक श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, गुरुआ के माननीय विधायक श्री विभय कुमार जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, श्री विनोद प्रसाद यादव जी, श्री कृष्णनंदन यादव जी, श्री अभय कुशवाहा जी, श्रीमती समता देवी जी, श्री उपेंद्र प्रसाद जी, श्री अनुज कुमार सिंह जी, मोहतरमा रोजनी नाजिस साहिबा, गणेश पासवान जी, गया नगर निगम के महापौर, और इस सभा में उपस्थित विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण और इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल जी, जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, आपदा प्रबंधन प्राधिकार के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, माननीय आयुक्त श्री महेंद्र बरबरे जी, पुलिस महानिरीक्षक गया श्री विनय कुमार जी और गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम जी और वरीय पुलिस अधीक्षक गया श्रीमती हरप्रीत कौर जी, जल संसाधन विभाग के सभी अभियंतागण, कर्मचारीगण एवं पितृपक्ष मेला को सफल बनाने में लगे सभी कर्मचारीगण और मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर इस सभा में पधारे हुए गया जी के सभी पंडागण, पिंडदान के लिए देश और विदेश से यहाँ पधारे हुए श्रद्धालुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सब लोगों ने बात बता दी। और जो हम लोगों ने फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में
पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते हैं इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया? आप समझ लीजिए ये 15 दिन में जो लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिए और जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके और सबसे पूछ लिया। सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये सब जितना भी पशु जो इधर से उधर रहता है सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए। और जब सब लोग आते हैं और ज्यादातर लोग बिहार के बाहर से आते हैं और जब देखते रहेंगे कि यहाँ पर उनको सुविधा होती है तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। अब पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था और इस बार तो फिर हो ही रहा। तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग जो देखते रहते थे, तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों भर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो आते हैं और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर। तो इसी के लिए भी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है, हर समय 12 महीना आपको रहेगा 2 फीट 3 फीट तक यहाँ पर पानी रहेगा। कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही हैं और अनेक जगहों के लोग यहाँ पर तो आते ही हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर का एक पूरा सब चीज है, तो ये जो हो रहा है, तो आप तो अब आज कल से पितृपक्ष मेले का भी शुरुआत हो जाएगा। तो सब लोग आएंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, आप समझ लीजिए कि अब इसके लिए फल्गु नदी में तो कितना मीटर हम लोगों ने करवा दिया है, जो भी हमने बता दिया कि सबसे कम अगर होगा तो 2 मीटर का होगा, कभी भी उससे कम कभी नहीं होगा। ये सब चीज हम लोग करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे हैं,
ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं और फिर उसके बाद बगल में नाला का निर्माण करवाए हैं कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता। इसलिए बाहर से जो भी पानी आवेगा उसका अलग रहेगा, कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक काम करते हुए जिस तरह से इस सब चीज को काम किया गया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें पूरे तौर पर लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसमें हम लोगों ने इसके निर्माण में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है, उसके तकनीकी सेवाओं का लिया। जब हम लोगों को मन में आया, तो हम तो आज से नहीं, जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हैं और तभी से ना हम जानते हैं भाई। हम तो पहले भी जाते रहे, जब एमपी थे तब वहां जाते थे, केंद्र में मंत्री थे तब वहां जाते थे, और हमको मालूम है कि वो बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन। हमने इन लोगों को कहा कि वहीं से लोगों को, अब तो वो भी हो गए आईआईटी, लेकिन वही रुड़की वाले को भी बुलाइए और इंजीनियर्स लोग देख लेंगे और उसके बाद इसके बारे में क्या किस तरह से बनवाया जाए, इन सब चीजों के बारे में वो सलाह देंगे। तो ये सब काम करवा दिया गया। अब तो आप देख न रहे हैं, अब तो इसको बिल्कुल इसी का नाम दिया गया, रबर डैम का नाम। ये तो सबसे पौराणिक जगह है ना जी। आई तो इतना जगह पौराणिक जगह है कि इसको तो जो ये पूरा का इलाका है, जब भी हम आए हैं तो इसको तो गया जी ही ना बोलते हैं। बाकी सब जगह का नाम गया है, लेकिन असली जगह जो पौराणिक है वो यही गया जी है। तो इसी स्थल का नाम चूंकि गया जी है, इसलिए हमने कहा कि ये जो रबर डैम बन रहा है तो इसका नाम हम लोग गया जी डैम कहेंगे। तो इसका नामकरण हो गया गया जी डैम। तो इसीलिए आप सबको पता ही है कि, और इसके बाद आप जानते ही हैं कि सबको जाना रहता है, तो पैदल ही जाने के लिए हम लोगों ने पिंडदान के दौरान जो लोग सीता कुंड भी पधारते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये सुविधा की कि इसके लिए फुट ओवर ब्रिज ये बनवाया। और उसके बाद हम सब देख करके आए थे कि वहां से जाने का रास्ता भी बनाइएगा, सीता कुंड तक जाने का। तो हम पिछली बार अभी कुछ दिन पहले आए या सब जाकर के देखा, तो हमने कहा विभाग को कि भाई मेरी पुरानी बात भूल गए, वहां जाने के लिए तो हमने कहा था कि रास्ता बना दीजिए। अभी 15 ही दिन के बाद सब लोग आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी काम कीजिए। अब मुझको खुशी है वो भी काम कर दिए। अब जो लोग भी यहां से जाएंगे और उधर से पैदल जाकर के पहुंच जाएंगे सीताकुंड, तो सब लोग जो यहां आते हैं वहां भी जाते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे तरह पर सब तरह की सुविधा कर दी गई है। अब आप तो जान ही रहे हैं कि सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर कर लिया है। और जैसा कि आपको बता ही रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी, और सब आप सोच लीजिए अब तो ये सब काम हो ही गया। जितने लोग भी आएंगे और उन सब लोगों के लिए तो पूरा का पूरा करने के लिए तो समूचा है ही, तो ये सब काम तो लोग करेंगे ही। लेकिन जो पूरे तौर पर है आगे भी, अब यहां पर तो हम लोगों को मालूम है ना भाई, जब पहली बार 2006 में आए थे, आते तो पहले भी रहते थे, तो उस समय जो पानी का दिक्कत का पता चला था, तो उसी के बाद से हम लोगों ने शुरू किया। और एक बार पहले ही हम कहे थे कि भाई हम लोग गंगा जल पहुंचाएंगे। अब बाद बीच में सबको जो कह दिए थे, उसका जो इंजीनियर कोई था क्या घूम घाम करके खत्म किया। तो अभी कुछ हम 2-3 साल पहले 19 में कहे कि भाई इतना दिन से कहे थे, काहे नहीं लोग किया, जो हर हालत में हमने कहा। और जो हम लोगों ने एक शुरू किया जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। तो जो 19 में जल जीवन हरियाली अभियान का हमने शुरुआत कराया और सब पार्टी की मीटिंग करके निर्णय लिया। ये मत समझिए कि कोई हमारा अकेले का, सारी पार्टियां एक साथ बैठी और सारे एमएलए और एमएलसी बैठे और 8-9 घंटा बातचीत हुई और तब इसके बारे में सारी बातें तय हुई। तो इस सब चीज तय हुआ और उसी में हम लोगों ने तय किया कि बाकी सब चीज तो करेंगे ही, लेकिन
गंगा जल पहुंचाएंगे हम लोग गया में, बोध गया में, राजगीर में, इन सब जगहों पर और नवादा। तो इन सभी जगहों पर पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो काम शुरू कर दिया है, अब हम तो लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि हमको लगता है कि हम तो टारगेट इन लोगों को दिए हुए हैं कि इसी साल हर हालत में, हर घर, गया में, बोध गया में, सब जगह हम पानी पहुंचा देंगे। राजगीर पहुंच गया है, लेकिन हमने कहा कि अभी राजगीर में खाली नहीं हमको पहुंचाना, जब तक गया बोध गया का नहीं पहुंचा दीजिएगा, एक जगह पहुंचाने का मतलब नहीं, सब जगह पहुंचा दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट। तो इस सब चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं और ये काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। और इन लोगों ने तो आश्वस्त किया है कि अक्टूबर तक तो हो ना जाएगा भाई, अक्टूबर के अंत तक जरूर हो जाएगा। और हम लोग गंगा जल ले करके 4 महीना ही अलग अलग जगहों पर ला करके रख करके उसको सुरक्षित रखेंगे 12 महीना, और सबके घर में हम लोग गंगा जल पहुंचाएंगे। अब आप सोचिए किस तरह से गंगा जल को आप मानते हैं कि इतना पवित्र है और सब कुछ करते हैं। यहां पर भी कोई पूजा करते हैं तो गंगा जल लेके आते हैं, अब तो सबके घर में ही गंगा जल रहेगा। इसलिए कहीं जाइएगा वही पानी पीजिएगा, उसी से अपना खाना बनवाइएगा, उसी से नहाइएगा, और कहीं भी जाइएगा तो आपके घर में ही गंगा जल पहुंचा रहेगा। तो आप समझ लीजिए, तो ये सब काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं और इस तरह से सब तरह से सभी लोगों के लिए हम लोगों को पूरे तौर पर है। और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके लिए हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि इसके लिए जो कुछ भी यहाँ पर काम हो रहा है कि, और ये सब जो पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने वाली है और इसके बाद जो कुछ भी होगा, तो सब लोग जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान के लिए आते हैं, अब उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और सब लोग देखेंगे तो उनको हर तरह से बहुत खुशी होगी और हर प्रकार से सब लोगों को एक तरह से इसका लाभ मिलेगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि जब ये बन जाएगा, बन गया है, और इस बार जो लोग देखेंगे और सब तरह से सब कुछ हो जाएगा, तो आप पक्का जान लीजिए कि सब दिन लोग और संख्या में आएंगे और सब लोगों को इस बात को लेकर के खुशी होगी। इसलिए आज के अवसर पर यहाँ आने का, और मुझको बहुत खुशी है कि अब ये काम हो गया। अब इस काम के लिए अब सब लोग इसका, सबको इनको फायदा मिलेगा। अब बीच बीच में जब जब हम आते रहे, यहाँ पर भी सैकड़ों लोग कहीं कहीं जाते थे, उपस्थित रहते थे और सब कहते रहते थे कि नहीं ठीक हो रहा है, ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग कह रहे थे। इसलिए अब तो सबको अब खुशी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आज ये अवसर मिल गया, जाने का मौका मिल गया, अब किसी तरह की, और हम लोग हमेशा ख्याल रखेंगे, एक बात जान लीजिए, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आवे, तो हम लोग इस सब के लिए प्रयास करते रहेंगे। और आप सब लोगों के बीच में आकर के आज इसका उद्घाटन भी करने का अवसर मिला और आप सब यहाँ मौजूद थे। पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।